वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 82। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 20/9/2022 के तृतीय पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही है। मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को मैं स्किप कर दूंगा, बाकी के सारे प्रश्न करा दूंगा। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न अलग से कराने वाला हूँ। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो प्रश्न संख्या दूसरा आ जाता है कि एक इलेक्ट्रिक केतली को 240 वाट पर संचालित किए जाने पर 1.5 किलोवाट की खपत होती है। इसके लिए प्रयुक्त फ्यूज तार की रेटिंग क्या होगी? तो बताओ क्या होगी। तो इसकी जो फ्यूज तार की रेटिंग निकल करके आ जाएगी, वो हम जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे फॉर्मूले के द्वारा, तो ये निकल करके आ जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? I बराबर P/V। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल के रहेगा, जो निकल करके आ जाएगा 6.25 एम्पियर। दो का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 4 है आपके सामने की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रवार किस राज्य में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो कहाँ पर है देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा वन है ये मध्य प्रदेश में है। 4 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आ जाता है आपके सामने कि 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर इनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था? तो किसे शामिल किया गया था? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 5 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार को। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने। ये अभिक्रिया दी गई है कि MnO+4HCl से बनता है MnCl2+2H2+Cl2। तो अब देखते हैं ये क्या कहता है। तो दी गई अभिक्रिया के अनुसार इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो छठवें प्रश्न में आपको गलत कथन का चयन करना है। 6 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसमें से जो गलत कथन होगा वो हो जाएगा Cl2 का HCl में ऑक्सीकरण होता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या कौन सा आ जाता है? क्योंकि देखो सारे प्रश्न मिक्स हैं तो इसलिए प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अगर आप हमारी पिछली क्लासों को देखते होंगे तो आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे। 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें आवर्तों में मौजूद तत्वों की संख्या ... है। तो बताओ कितने हैं? 13 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें तत्वों की संख्या मौजूद है क्रमशः 8, 18, 18, 32 और 32। 13 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा ... तो बताओ प्रकाश की दिशा क्या हो जाएगी? 15 का आंसर आपको देना है। 15 के 3 ऑप्शन ये रहे और इन्हीं 3 ऑप्शन में से आपको डिसाइड है कर लेना है। तो प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 16 कि किसी कलरीपयट्टू प्रशिक्षक को 2022 में 93 वर्ष की आयु में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो बताओ किसे सम्मानित किया गया था? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सम्मानित किए गए थे शंकर नारायण मेनन चुड़ाइल। 16 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 18 कि मान लीजिएगा कि एक पेन को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और पर्दे पर पेन के आकार के 3 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 6 गुना होने तक पेन और पर्दे को खिसकाया जाता है। यदि पर्दे का विस्थापन 24 सेंटीमीटर है तो वस्तु का विस्थापन ... है। तो बताओ कितना हो जाएगा?
पेज संख्या 18 का आंसर आपको देना। तो जब हम इसे फॉर्मूले के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल करके आ जाएगा 4/3 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पेज संख्या 20 आ जाता है कि भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। तो कौन होता है नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख, ये आपको बताना है। 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, ये रहे। तो ये प्रमुख होता है महापौर। 20 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 21 है आपके सामने कि चिपको आंदोलन इनमें से किस गांव से शुरू हुआ था। तो बताओ कहाँ से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गढ़वाल में स्थित रैनी से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। 21 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने पेज संख्या 24 है कि आईपीएल के 15वें संस्करण में डेवाल्ड ब्रोबिस ने किस फ्रेंचाइजी की ओर अपना पदार्पण मैच खेला। तो बताओ किसके लिए खेला था इन्होंने अपना पदार्पण मैच। 24 का आंसर आपको देना है। तो इन्होंने खेला था मुंबई इंडियंस के लिए डेवाल्ड ब्रोबिस ने। 24 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने अब तक कितने प्रश्न हैं वो सही कर रखे हैं। चलिएगा तो अगला प्रश्न अब आपके सामने आ जाता है। प्रश्न संख्या देखो तो सारे प्रश्न मिक्स हैं, अभी तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न निकल रहे हैं। चलिएगा 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जून 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के कितने डिप्टी गवर्नर हैं। तो कितने डिप्टी गवर्नर हैं 36 का आंसर आपको बताना। तो इस समय तक थे 4। 36 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 37 है कि तांबे के एक तार में 3 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसके माध्यम से 0.1 एम्पियर की अपरिवर्तित धारा गुजरती है। तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो हम प्रतिरोध वाले फॉर्मूले से इसे सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर निकल करके आ जाएगा 30 ओम। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 38 है कि अनदिमान मानचित्र अनदिमान वक्रों का वह संग्रह है जो डॉट डॉट के विभिन्न स्तरों को निरूपित करता है। तो किसे निरूपित करता है। 38 का आंसर आपको देना है। तो ये संतुष्ट हो जाएगा। 38 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिएगा पेन संख्या आपके सामने आ जाता है 40 में तो मैथ का ही चलिएगा। 41 में आ जाता है कि वेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट के बीच होने वाली अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद का चयन कीजिएगा। तो इनसे कौन सा उत्पाद बनता है। 41 का राइट आंसर आपको बताना है। 41 के 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इनमें से बनता है ठोस BaSO4 बनता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न कि डॉट डॉट को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है। 42 का आंसर आपको देना है। तो ये हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को जाना जाता है। 42 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 43 है आपके सामने की नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में निर्धन व्यक्तियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो बताओ किस में सर्वाधिक है। 43 का आंसर आपको देना। तो ये हो जाएगा बिहार में। 43 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 45 है कि दी गई आधातुओं को उनकी वैद्युत ऋणात्मकता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। इनके परमाणु क्रमांक कोष्ठकों में दिए गए हैं। तो इनकी वैद्युत ऋणात्मकता के अनुसार आपको आरोही क्रम में लगाना है। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 45 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन क्या 4 करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 48 है कि इनमें से कौन सी भाषा अभी तक भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो बताओ कौन सी नहीं है भारत की शास्त्रीय भाषा। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मराठी नहीं है। 48 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है।
चलिए पेज संख्या 56 आ जाता है कि मलमल शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मलमल के बारे में आपको सही कथन का चयन करना है। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 56 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो मलमल यह एक प्रकार का सूती कपड़ा है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेज संख्या 57 आ जाता है कि यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे निकलने वाली गैस चूने के पानी के रंग को दूधिया कर देती है। यौगिक ए का चयन कीजिएगा। तो यौगिक ए क्या हो जाएगा। 57 का आंसर आपको देना है। तो यौगिक ए हो जाएगा Na2CO3। 57 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 58 आ जाता है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार नागालैंड में आगामी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बताओ कौन सा त्यौहार है आगामी जनजाति मनाती है नागालैंड में। 58 का राइट आंसर तो ये सेंक्रियो जनजाति मनाती है। 58 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पर संख्या 60 है कि प्रत्येक 1/6 प्रतिरोध या ओम वाले सार्थ प्रतिरोधों का उपयोग करके बनाए गए परिपथ का न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिएगा। तो कितने ओम निकलेगा। 60 का आंसर आपको देना है। तो ये निकल करके आ जाएगा 6/7 ओम। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने पेज संख्या 66 कि 5 जुलाई 2021 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भारत में प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करने के उद्देश्य से ... नामक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया। तो कौन सा मिशन शुरू हुआ था। 66 का आंसर आपको देना है। 66 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये मिशन चला था डिजिटल इंडिया। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 68 है कि सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में ... होते हैं। तो बताओ इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं। 68 का आंसर आपको देना है। तो इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। 68 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा पेन संख्या 70 है आपके सामने। तो ये मैथ का है। 71 है कि मक्का किस देश में स्थित है। तो बताओ मक्का कहाँ पर स्थित है। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मक्का ये सऊदी अरब में स्थित हो जाता है। 71 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 72 नंबर का प्रश्न कि 2 ओम 3 ओम 4 ओम 6 ओम 12 ओम प्रतिरोधों वाली 5 कुंडलियों के संयोजन से प्राप्त होने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का मान क्या होगा। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर निकलेगा 27 ओम और 0.75 ओम। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने पेन संख्या 75 है कि देश में 562 रियासतों को एकीकृत करके भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय किस हस्ती को दिया जाता है। तो बताओ ये श्रेय किसे दिया जाता है। 75 का आंसर आपको देना है। तो ये श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल को। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 77 है आपके सामने की परागकण को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के बाद सबसे पहले उसका क्या होता है। तो बताओ सबसे पहले उसका क्या होता है। 77 का राइट आंसर आपको बताना है। 77 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो यह नाभिक को बीजांड में स्थानांतरित करने के लिए एक नलिका विकसित करता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 78 है आपके सामने की प्रकाश संश्लेषण के दौरान ... से जल के 6 अणु बनते हैं। तो किससे बनते हैं जल के 6 अणु प्रकाश संश्लेषण के दौरान। 78 का आंसर आपको देना है। तो ये 12 H2O से बनते हैं। 78 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 79 आ जाता है आपके सामने। 80 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। तो 80 में आपको मिलान करना है। 80 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो NaCl के मिलान हो जाएगा। एक तरफ दिए गए आयनिक यौगिक और दिए गए गलनांक। तो NaCl का जो गलनांक होता है वो होता है 1074।
पहले का मिलान हो जाएगा बी के साथ। CaCl2 का गलनांक कितना होता है, तो ये होता है 1045 सी के साथ, और CaO का होता है 2850 ए के साथ। तो BCA चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का। 81 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्वपोषियों की कुछ अभिलक्षणिक विशेषताएं नीचे दी गई हैं, दिए गए कथनों में से कौन सा स्वपोषियों के संबंध में गलत है। तो स्वपोषियों के बारे में गलत आपको बताना है। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 81 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनके बारे में जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा कि तुरंत उपयोग नहीं किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 आपके सामने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 का शुभारंभ किया। तो कितने वर्ष के आयु बच्चों को पिला करके किया था। 82 का आंसर आपको बताना है। 82 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष से कम। 82 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 84 है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो बताओ क्या होती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। 84 का आंसर आपको बताना है। 84 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 से कि भारतीय संविधान में हुए 73वें और 74वें संशोधन के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचित कार्यालयों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया। तो कितने % आरक्षण सुनिश्चित है। 85 का आंसर आपको देना है। तो ये 33% आरक्षण सुनिश्चित है। 85 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 86 आ जाता है कि मान लीजिएगा कि एक दंत चिकित्सक एक गोलीय दर्पण का उपयोग करता है जिसके द्वारा 5 गुना आवर्धित सीधा प्रतिबिंब बन जाता है। वक्ता त्रिज्या को वस्तु की दूरी DO के पदों में द्वारा दर्शाया जाता है। तो बताओ किसके द्वारा दर्शाती हैं। 86 का राइट आंसर। तो ये -5/2 DO पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध वन्यजीव स्थल है जिसकी स्थापना 1981 में लद्दाख में हुई थी और यह हिम तेंदुओं की अधिक आबादी और पक्षियों की विस्तृत विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। 87 का आंसर आपको देना है। 87 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हिम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 आपके सामने कि रक्त के द्रव्य मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। 88 का आंसर आपको बताना है। तो रक्त के द्रव्य मैट्रिक्स को कहा जाता है प्लाज्मा। 88 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 है आपके सामने कि एक त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म में होती है। तो बताओ क्या होती है। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 फलक और 9 कोरें होती हैं। 89 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 90 नहीं है, 91 भी नहीं है, 92, 93, 94 नंबर का आ जाता है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताओ ये स्थापना कब हुई थी। 94 का राइट आंसर। तो ये स्थापना 1927 में हुई थी। 94 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 96 की वन अधिकारी AK बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक निम्नीकृत हुए जंगल को फिर से जीवंत करने के लिए किस मॉडल का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने कौन से मॉडल का इस्तेमाल किया था। 96 का आंसर आपको देना है। 96 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इन्होंने जिस मॉडल का उपयोग किया था उस मॉडल का नाम था, उन्होंने वन संवर्धन में स्थानीय लोगों को शामिल किया। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 की निम्न में से कौन सा एक मादा जनन प्रणाली का अंग नहीं है। तो बताओ कौन नहीं है। तो ये शुक्र वाहिका नहीं है। 97 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 98 की निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक गुण के किण्वन से बनता है? तो बताओ कौन सा बनता है? तो गुण के किण्वन से जो बनता है वो एथेनॉल बनता है। 98 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 की इनमें से कौन सा यौगिक सहसंयोजक यौगिक का एक उदाहरण है? तो बताओ कौन है सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण? 99 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा P2O5। 99 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने कि जनवरी 2022 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने कम संसाधनों वाले चिकित्सीय संसाधनों के लिए एक पोर्टेबल और यूजर फ्रेंडली उपकरण का अनावरण किया, जिसके द्वारा बिना चीर-फाड़ के कैंसर की जांच की जा सकती है। तो बताओ 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोय। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।